आज हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ मस्त और व्यस्त होंगे। और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ, मस्त हूँ। तो यहाँ पे ये जो ब्लॉग है ये शाम के टाइम से मैंने स्टार्ट किया था। और इसमें कुछ क्लिप्स जो यहाँ पे मैं कपड़े वगैरह फोल्ड कर रही हूँ वो मेरे शाम के टाइम की हैं। यहाँ पे बच्चे बैठ के फ़ोन देख रहे थे और मैं अपनी जो मेरी अलमारी है इसको काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी, मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा था सही करने का। तो आज मैंने वो टाइम निकाल ही लिया सच में। जो हमारे कुछ थोड़े बहुत काम होते हैं जिनको हम सोच लेते हैं लेकिन इतनी जल्दी से नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे मुझे आज थोड़ा सा टाइम दिख रहा था तो सोचा चलो आज मतलब जो फालतू टाइम है इसमें मैं अपने कपड़े वगैरह फोल्ड करके रख देती हूँ। और पता है ये अलमारी इतने कपड़े हो गए थे इसमें कि कुछ पूछो मत। तो इसमें से कुछ एक्स्ट्रा कपड़े थे वो मैंने निकाल के रखे। और यहाँ पे मेरी जो साड़ी वगैरह थी वो भी ऐसी, और कुछ साड़ियाँ मेरी डेली वेयर की हैं जो अभी तैयार नहीं हुई हैं, उनको मैं तैयार करने की सोच रही थी। लेकिन ये इतने इसमें कपड़े भर गए थे, इस तरीके से भर गए थे, मेरा इसको खोलने का बिल्कुल भी मन नहीं होता था। तो आज मैंने सोच लिया था आज मेरे को ये एकदम अच्छे से करके रखनी है। और जो मेरे ब्लाउज वगैरह हैं वो भी मेरे को सिलना है, काफ़ी टाइम से सोच रही हूँ। एक आध ब्लॉग में शायद मैंने बोला भी होगा पहले। तो यहाँ पे ये जो दो साड़ियाँ आप लोगों को दिख रही हैं ये अभी मैं डेली वेयर में निकालने वाली हूँ। तो इनको मैं ऐसे फोल्ड करके रख दूँगी तो ये मेरे को जल्दी से मिल जाएंगी। और यहाँ पे अभी मेरे को इनके जो ब्लाउज वगैरह हैं वो भी सिलनी है, फॉल वगैरह रखनी है। और ये जितनी भी साड़ियाँ अभी मैं आपके सामने फ़ोल्ड करूँगी वो सारी मेरी तैयार करने के लिए रखी हुई हैं, ये भी तैयार करने के लिए रखी है। तो देखते हैं कब टाइम मिलता है इनको तैयार करने का। डेली वेयर वाली तो अभी मेरे को तैयार करनी है। यहाँ पे मैं इनको रख के देख रही थी कि मेरे ऊपर ये कैसी लगेंगी। तो मैं उन्हीं को तैयार करूँ। और ये साड़ी मेरी काफ़ी टाइम की रखी हुई है लेकिन इसको मैंने अभी तैयार नहीं किया है। तो देखते हैं कब टाइम मिलता है इनको तैयार करने का। डेली वेयर वाली तैयार तो करनी ही करनी है। और यहाँ पर मैं कपड़े फोल्ड कर रही थी, अति ने बीच में बना ली थी मैगी, तो मैगी लेके आ गई थी। और अब ऐसे वैसे काम वो कर लेती है, चाय बना लेती है और मैगी वगैरह बना लेती है, थोड़ी बहुत रोटियां भी बना लेती हैं। दो चार जैसे मेरे को कोई काम हो, मैं किसी काम में लगी हूँ उससे बोल दूँ आटा लगा के रख दूँ तो दो चार रोटियां बना देगी। तो यहाँ पे इसका चल रहा था मैगी के साथ चैलेंज कि देखे तू मेरे से ऐसे खाई जाएगी या नहीं खाई जाएगी। और आखिरकार लड़का सफल हो ही गया। अब भी खा लो। मैंने बनाई है ये सारी मैगी और ये लोग मुफ्त का खा रहे हैं मेरी बनाई हुई मैगी को। मुफ्त को है? हाँ तो फ्री में इतनी बड़ी नहीं है गई। तो यहाँ पे यही सब चल रहा था। तीनों मेरे बच्चे थे और दो बच्चे और थे, एक घर के ही थे ये भी। और सच में जब मैं कपड़े फोल्ड कर रही थी इन लोगों ने मुझे इतना परेशान करके रख दिया, मैं क्या ही बताऊँ। कभी ये कपड़े पहन के आ रहे, कभी वो कपड़े पहन के आ रहे। ये अति का लहंगा पहन के आ गया था, फिर जैसे तैसे इससे लहंगा उतरवाया, फिर अति पहन के चली गई उसको। सच में जब ऐसे कोई काम करो तो बच्चों को पता नहीं क्या ही अलग सी खुशी होती है, उन लोगों को जाने क्या मिल जाता है। और मेरे सर पर ये मुझे बहुत ज़्यादा बोझ लग रहा था। तो सारे कपड़े मैंने अच्छे से फ़ोल्ड करके अलमारी में सेट कर दिए थे। यहाँ पे मैंने अपनी चूड़ी वगैरह नहीं कर पाई थी सेट, उनको किसी और दिन देखूँगी। कपड़े वगैरह सेट करने के बाद फिर मैंने शाम के टाइम संध्या वंदन किया। उसके बाद फिर खाना वगैरह बना के, ये है उसके नेक्स्ट डे की क्लिप सुबह के टाइम की। तो यहाँ पे सुबह के टाइम मैं जग गई थी। और जैसे कि मैंने बताया अभी बच्चों के स्कूल नहीं खुले हैं, कल से खुलने वाले हैं, मतलब कि मंडे से खुलने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं झाड़ू अपने आराम से निश्चिंत होकर लगा रही थी क्योंकि अभी बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं तो सुबह सुबह इतना सारा काम नहीं होता है। और यहाँ पे मैं पता है शाम के टाइम झाड़ू लगाती हूँ तब भी सुबह इतना कूड़ा निकलता है, मैं क्या ही बताऊँ।
और अब दिन बड़े होने लगे हैं, जैसे दिन बड़े होने लगे हैं वैसे ही बच्चे भी इतना ऊधम करते हैं। मुझे तो सच में ये भी याद नहीं रहता कि घर में मैं कितनी बार झाड़ू लगाती हूँ, क्योंकि ये जो जगह आप तखत वाली देख रहे हो, इस जगह पर तो बच्चों का खेलना, हम सब लोग ज़्यादातर यहीं पर रहते हैं, ज़्यादातर समय यहीं पर निकलता है हमारा, यहाँ पर या फिर कमरे में। तो बच्चे हैं, उनका तो काम है ऊधम करना। तो यहाँ पे मेरी सुबह की झाड़ू लग गई थी और उजाला देख के तो आप लोग टाइम का अंदाज़ा लगा ही सकते हो। और यहाँ पर टाइम हो रहा था 6 बजे का, 6 के आसपास ही हो रहा था और एकदम से इतना उजाला हो जाता है ना अब तो। 7:30 बजे तो इतनी धूप निकल आती है, ऐसा लगता है दोपहर हो गया। और अभी बाहर दरवाजे पर तो मैंने ऐसे ही झाड़ू लगा दी थी। अभी मैं ऐसे ही लगा दूँगी, फिर एक बार अच्छे से झाड़ू लगाती हूँ, तब मैं घर से लेकर बाहर तक अच्छे से झाड़ू लगा के आती हूँ। और यहाँ पे और झाड़ू वगैरह मेरी लग गई थी। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में सब लोगों के लिए चाय बनाने के लिए। पापा भी जग गए थे, ये भी जग गए थे, सब लोग जग गए थे, बच्चे अभी सो रहे थे। और यहाँ पे जब तक मैंने चाय सब लोगों को दी थी तब तक शिवू भी जग के आ गया था। और जगते ही देखो इसने फ़ोन पकड़ लिया था, मैं इसको डांट रही थी। और ये मैंने जो चाय है इसमें करके इसको दे दी थी। ये पापा खेत पे गेहूँ काट रहे हैं उनके लिए, तो मैं इसका फ़ोन रखने जा रही थी। ये पीछे से आ रहा था देखने के लिए कि मैं कहाँ रख रही हूँ फ़ोन को, जिससे कि ये आगे उठा ले। तो ये देखो मैंने थोड़ा सा जूम करके आप लोगों को दिखाया है। वो रहे पापा और ये शिवू लेके जा रहा है पापा के लिए चाय। और सुबह सुबह ठंडी में ही ये काम होते हैं, जैसे कि गेहूँ काटना और जैसे खेतों के काम हैं तो ज़्यादातर ठंडी में ही होते हैं, क्योंकि जब ठंडा मौसम रहता है तो अच्छे से हो जाते हैं सारे काम। और उसके बाद फिर दूध रखा था तो सोचा लाइट चल रही है तब तक मैं दूध भी छान देती हूँ, दूध भी गर्म हो जाएगा। एक जो हाउसवाइफ है उसकी ऐसी ही दिनचर्या होती है। तो अपने अपने काम जो गृहिणियाँ होती हैं वो अपने अनुसार करती हैं, जैसा उनको समय होता है उस अनुसार करती हैं। तो यहाँ पर ऐसा ही कुछ मेरा चल रहा था। यहाँ पर पोंछा लगा लिया था मैंने, उसके बाद मैं वो डाल दूँगी। और कमरे में से अति थोड़ा सा लेट खड़ी हुई थी, तो इसको मैं बाद में ही सही करती हूँ जब सब लोग एकदम मतलब ऐसे बाहर निकल जाते हैं, उसके बाद अच्छे से इसको सेट करती हूँ। बेडशीट मैंने आज चेंज नहीं की थी, बेडशीट मैं जल्दी से चेंज नहीं करती हूँ, कम से कम 4 से 5 दिन तक तो नहीं चेंज करती हूँ। तो उसके बाद कमरे को भी मैं सेट कर दूँगी। फिर मुझे जाना है नहाने के लिए, तो जब मैं नहाने जाती हूँ तो सारे काम से फ्री होने के बाद ही कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पे बेड पे थोड़ी सी धूल मिट्टी हो गई थी, 2-3 दिन से मैंने इसको साफ़ नहीं कर पाया था, तो थोड़ी सी धूल जमा हो गई, सोचा इसको भी साथ के साथ साफ़ कर दूँगी, जमा नहीं। तो मैं ज़्यादा डीप क्लीनिंग नहीं की थी, मैंने थोड़ा सा इसको ही साफ़ किया था। उसके बाद यहाँ पे मैं नहा के आ गई थी। और नहा के सीधा मैं किचन में आई थी, क्योंकि मुझे बनानी थी आज दाल। और दाल बिना नहाए नहीं बनाई जाती है, दाल और कढ़ी वगैरह ये चीज़ें हमारे यहाँ पे बिना नहाए हुए नहीं बनती हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने मूंग की दाल ले ली थी और उसमें थोड़ी सी मैंने चने की दाल भी मिक्स कर ली थी। और अभी मैं इसको भगोने में बनाऊँगी, कुकर में नहीं बनाऊँगी, क्योंकि मैं इसको चूल्हे पे बनाऊँगी और चूल्हे पे भगोने में ही अच्छी बनती है। दाल को 2 से 3 बार मैंने पहले अच्छे पानी से साफ़ कर लिया था, उसके बाद मैंने इसे भगोने में डाला था। उसके बाद मैं इसमें हल्दी वगैरह डाल दूँगी, अभी हल्दी और नमक ही डालूँगी। जब ये अच्छे से पक जाएगी उसके बाद मैं इसमें टमाटर, हरी मिर्च वगैरह का छोंक लगाऊँगी। तो जो दाल है उसकी सारी तैयारी करके मैं नीचे से आ गई थी। उसके बाद जब मैं छत पे आई तो मुझे बिल्कुल भी लकड़ियाँ नहीं दिख रही थी छत पे, लेकिन जो है उसी से काम चलाना है।
यहाँ पे वैसे मैंने बच्चों से बोल दिया था कि बाहर जाके लकड़ियों की बोल दो, तो शायद लेके आ भी रहे होंगे पापा वगैरह, लेकिन अभी फ़िलहाल जब तक नहीं आ रहे हैं तब तक तो इन्हीं से मुझे आँच जलानी थी। तो यहाँ पे मेरी लकड़ियों से लड़ाई चल रही थी, देखते हैं गलती हैं या नहीं गलती हैं। और आँच अच्छे से जल गई थी थोड़ी ही लकड़ियों में, क्योंकि गर्मियों का टाइम चल रहा है, गर्मियों में आँच जल्दी से लग जाती है, जल जाती है। और फिर दाल वगैरह चढ़ाने के बाद फिर मैंने वीडियो अपलोड की थी, आप लोगों के पास पहुंचाई थी। उसके बाद यहाँ पर पूजा का कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था। जब वीडियो अपलोड हो गई थी उसके बाद मैंने थोड़ा सा ये रिकॉर्ड कर लिया था। और ये पूजा वाली जगह का सुकून तो अलग ही है, उसका तो मैं शब्दों में नहीं कुछ कह सकती। उसके बाद दाल बन गई थी, जब तक मैंने पूजा वगैरह की, मेरी वीडियो अपलोड हुई, तब तक मैंने सारा सामान भी कुछ तो मैंने खुद से चढ़ाया था, कुछ बच्चों से चढ़वा लिया था। और उसके बाद फिर मैं दाल में लगा रही हूँ छौंक। दाल बन गई थी और आटा भी मैंने लगा के रख लिया था। उसके बाद फिर मैंने चूल्हे पर ही रोटियां बना ली। वैसे तो ना अभी इस टाइम इतनी हवा चल रही है कि चूल्हे पर रोटियां बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन जब आँच जल जाती है तो मैं सोचती हूँ चलो आँच तो जल ही रही है, चूल्हे पर ही बना लेते हैं। गैस की जितनी बचत हो उतनी सही है इस टाइम पर। तो क्या था कि मैं जो मतलब रोटी बना रही थी, लेकिन हवा इतनी तेज़ चल रही थी, धुआं ही धुआं हो रहा था। और यहाँ पे मैं रोटी बना रही थी, बच्चे खाने के लिए बैठ गए थे और तीनों बच्चे नहा लिए थे, अपने आप से ही नहा लिए थे। अति भी नहा ली थी, शिवू अंशी तीनों ही नहा लिए थे। उसके बाद खाना खा रहे हैं ये लोग। ये देखो क्या लेके आई है, उस दिन मैंने कन्याओं के लिए दोने मंगाए थे, उसमें गुड़ लेके आई है। ये सच में पागल लड़की है। और खाना बनाने का ये भी है कि जब हम खाना बनाते हैं साथ में ही सब लोग खाते जाते हैं तो उसकी बात ही अलग रहती है। तो यहाँ पे अभी पापा वगैरह नहीं आए थे, ये भी नहीं आए थे, केवल बच्चे ही खा रहे हैं अभी। तो उन लोगों के लिए मैं बना के रख दूँगी। अगर मैं उन लोगों का वेट करूँगी तो फिर खाना बनाने के लिए लेट हो जाऊँगी। और अभी तो मैंने कपड़े वगैरह भी धोने के लिए रखे हैं, तो मैंने सोचा सबसे पहले खाना बना लेती हूँ, उसके बाद कपड़े वगैरह धोऊँगी। और खाना बन गया था, अभी नहीं कोई खाने के लिए आया, बच्चों ने खाए थे वही बर्तन थे, थोड़े बहुत और एक्स्ट्रा वाले हो जाते हैं। तो यहाँ पे अभी मैं ये बर्तन साफ़ करके रख दूँगी। फिर जब सब लोग आ जाएंगे उसके बाद सबको मैं खाना वगैरह दे के फिर देखती हूँ कपड़े धोने। मुझे अभी बच्चों का भी कल का स्कूल है तो उनकी भी यूनिफॉर्म वगैरह है धोने के लिए। तो यहाँ पे मैं जब बर्तन साफ़ कर रही थी तब बीच में से मतलब खाना खाने के लिए भी आ गए थे पापा, ये और सब लोग थे खाना खाने के लिए। तो मैंने बीच बीच में से बर्तन साफ़ किए थे और सब लोगों को खाना भी बीच में से परोसा था। उसका मैंने खाना वगैरह का कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था। और उसके बाद फिर सारे बर्तन एक साथ मैंने साफ़ कर दिए थे। ये बर्तन साफ़ किए थे, कुछ और किए थे वो। और फैमिली में से ना मैं सब लोगों को थोड़ा सा अभी कम ही लेती हूँ, क्योंकि अभी मुझे किसी का कुछ भी ये नहीं है। पता नहीं कौन कैमरे के सामने आना पसंद करता है, कौन नहीं पसंद करता है, लेकिन धीमे धीमे सब समझ में आ जाएगा। उसके बाद सब लोग खाना खा के चले गए थे, फिर मैंने अपने लिए खाना लगाया। और यहाँ पे ये सूखी सब्जी रात की बची हुई थी, सही रखी हुई थी, तो फिर मैंने ये भी ले ली थी। और शिवू के लिए मैंने आलू के पराठे बनाए थे, थोड़े से एक्स्ट्रा बन गए। उन लोगों में चल रहा है महायुद्ध। खाना वगैरह खा के फिर मैं आ गई थी छत पे। कपड़े मैंने धो दिए थे, खाना खाने के बाद धोए थे मैंने कपड़े। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी छत पे इन्हें सुखाने के लिए। हर दिन हर किसी के काम के जो रूल हैं वो शायद एक जैसे नहीं रहते हैं, मेरे हिसाब से तो नहीं रहते हैं,
क्योंकि मेरा जो काम है कभी कभी सुबह के टाइम ही मेरे सारे काम हो जाएंगे, कभी कभी थोड़ा सा लेट भी हो जाती हूँ। आज मेरे सारे काम फिनिश करने के बाद ही मैं लेटी थी थोड़ी देर के लिए। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि मेरे कुछ काम पड़े रहते हैं तो वो मैं शाम में निपटाती हूँ, लेकिन आज जब मैं फ्री होके ही लेटी थी काम से, सारे काम से फ्री होने के बाद ही, उसके बाद फिर अतियंसी लगा रही थी अपनी मेहंदी, तो वो मेरे भी लगाने लगी। और यहाँ पे ये देखो अतिका ये बना रही है कमल का फूल, और पूरे हाथ को मेरे को आज ये ख़राब करके रखने वाली है, देखना आई। तो व्लॉग का करेंगे यहीं पे एंड, मिलते हैं किसी अच्छे से और प्यारे से व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर।